हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं बच्चों के रूम की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। सबसे पहले मैं उनकी वार्डरोब क्लीन करूँगी। इसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान भी रहता है। इसमें कुछ ऐसा सामान भी है जिसको मुझे हटाना है। बाहर से देखने पर सब चीज़ें क्लीन ही दिखाई देती हैं और घर भी साफ सुथरा दिखाई देता है, लेकिन जब हम डीप क्लीनिंग करने लगते हैं तो उस घर में से बहुत कूड़ा निकलता है जो हमें पता भी नहीं होता कि कहाँ कहाँ जमा हुआ रहता है। अब मैंने इस अलमीरा को कोलीन से अच्छे से क्लीन कर लिया है। अलमीरा की इस साइड में घर का कुछ एक्स्ट्रा सामान रहता है जिसकी ज़रूरत मुझे कभी कभार ही पड़ती है। अलमीरा में सामान को मैं इस तरह से मैनेज करती हूँ, जिस सामान की ज़रूरत मुझे कम पड़ती है उसको मैं ऊपर की साइड रखती हूँ, लेकिन जो रोज़मर्रा के सामान होते हैं उनको मैं नीचे की साइड रखती हूँ ताकि मैं इजीली उनको उठा सकूँ। इसमें बच्चों के खिलौने भी हैं। बच्चे भी पता नहीं क्या क्या खरीदते रहते हैं। बच्चों को खिलौनों की ज़रूरत डेली ही पड़ती है, इसलिए मैं उनको अलमारी के सबसे नीचे वाले हिस्से में रखती हूँ ताकि वो आराम से उठा के खेल सकें और वापस उसको रख सकें। ये ड्रॉअर में उनके कुछ छोटे मोटे सामान रहते हैं ताकि वो अपने आप से ले सकें। इसके लिए भी मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाए हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अलमारी का ये हिस्सा पूरी तरह से क्लीन हो गया है और वापस से सामान भी सारा लग गया है। अब मैं दूसरी तरफ से क्लीन करूँगी। इस अलमारी के सबसे ऊपर की साइड मेरी खुद की बुक्स रखी हुई हैं। उसके बाद नित्या का सामान और सबसे नीचे अथर्व का सामान रखा हुआ है। जब मैंने बेटी का सामान हटाया तो देखा पीछे बहुत सारी चींटियों का ढेर था, जबकि अलमारी देखने में बहुत साफ़ सुथरी लग रही थी और लग भी नहीं रहा था कि सामान के पीछे ऐसा कुछ होगा। ये चींटियाँ बच्चों की बुक्स में भी घुस जाती होंगी। मैंने तो इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया था कि ऐसा कुछ भी होगा। अलमारी की अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद मैंने बच्चों का सारा सामान प्रॉपर तरीके से लगा दिया है। अब अलमारी का ये हिस्सा भी पूरी तरह से क्लीन हो गया है। तो बच्चों के रूम की अलमारी तो क्लीन हो गई। अब आती है बाकी के रूम की बारी। अगर हम लोग प्लानिंग करके सफाई करते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होती है। आज हस्बैंड का बर्थडे है, तो बच्चों ने पहले ही कहा था कि मैं आज कोई काम ना बढ़ाऊं। तो आज मैंने सोचा था कि मैं जो भी काम फैलाऊं बच्चों के और हस्बैंड के आने से पहले मैं ख़त्म कर दूं। अगर बच्चे पहले ही आ गए तो आकर मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे। तो मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि मुझे टाइम से चीज़ें निपटानी है, वरना आज मेरी खैर नहीं। अब बच्चे अपने हिसाब से प्लानिंग करते हैं। अब बच्चे ये खुद डिसाइड करते हैं कि उनको मम्मा पापा के बर्थडे या अपने बड़ों के बर्थडे, भाई बहन के बर्थडे किस तरह से सेलिब्रेट करने हैं। घर की पूरी सफाई करने के बाद मैं नहाने चली गई थी और रेडी भी हो गई थी बाहर जाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप लोग कैसे हैं? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। और आज हस्बैंड का बर्थडे है तो हम सब लोग रेडी हो चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं बाहर डिनर करने के लिए। आप भी चलिए हमारे साथ। ये कुछ लाइन हमारे पापा के लिए। मेरी दुनिया मेरा हाँ बोलो। मेरी दुनिया मेरा जहान हो, मेरे लिए आप ही सबसे महान हो। अगर मेरी माँ मेरी जमीन है तो पापा आप मेरे पूरे आसमान हो। जन्मदिन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अरे वाह, अच्छा कॉपी कहाँ से किया आप लोगों ने इसको? कुछ नहीं, मैंने लिख से लिखा है। देखिए मैंने खुद से लिखा है, खुद से लिखा बड़े मुश्किल से। शाबाश शाबाश, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तेरी कमर के दिमाग, थैंक यू। ओ वीडियो बन रही है। गलत बात है भाई, ऐसा तो आप। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।